Good morning, dear children. I am back with your e-learning class. I am your Hindi teacher and today I am going to start class 6 रामायण class. जैसा कि आप सभी जानते हैं और देख भी पा रहे हैं कि आज मैं आपके विद्यालय में आपके कक्षा में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को पढ़ाई जारी रखना होगा अपने घर से ही, और आप लोग भी अपने घर से ही इसी तरह से अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। जो भी सुविधा असुविधा हो रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जितनी जल्दी हो सके मैं उनका समाधान करूँगी। तो मुद्दे पर आते हैं। छठी कक्षा में आप लोगों के पास हिंदी के लिए 3 किताबें हैं। ये मैं बात आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। सबसे पहला हमारा जो किताब है वो है वसंत, उसके बाद है रामायण भाषा और व्याकरण, जो कि पहले हमारे पास था, और उसके बाद अभी एक नया किताब कक्षा छठी में आप लोगों को मिला है जिसका नाम है बाल राम कथा। तो ये जो बाल राम कथा किताब है, इसमें हम रामायण के बच्चों के लिए लिखे गए जो फॉर्म है उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम 2 बातें करते हैं रामायण के बारे में ही। रामायण जो है ये सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इसका विकास होता रहा, लोग इसके बारे में जानने लगे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस के माध्यम से हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा, क्योंकि हिंदी में इतना बड़ा धर्म ग्रंथ इससे पहले नहीं लिखा गया था। तो रामचरितमानस के जो बच्चों के लिए लिखे गए फॉर्मेट को एनसीईआरटी ने बाल राम कथा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। तो रामायण जो है, रामायण को कुल मिलाकर 7 कांडों में भाग किया गया है। इन्हें हम 7 कांड या 7 सोपान कहते हैं। वो 7 सोपान कौन से हैं? सबसे पहला है बालकांड। बालकांड के बाद क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद है अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, उसके बाद लंका कांड या युद्ध कांड, और अंत में है उत्तरकांड। ये है रामायण के 7 कांड या सोपान। अभी हम इन कांडों के बारे में उनके सारे अध्यायों में भाग करके उनको पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला अध्याय है वो है अवधपुरी में राम। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अवधपुरी में राम, हम पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे और वाचन के साथ हम आप लोगों को इसे समझाते जाएंगे, ठीक है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरायू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम है। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयों की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे एक बिखरी हुई, सभी सुखी सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को तो अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था। यहाँ उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो मतलब क्या बता रहे हैं? सबसे पहले जो नगर था वो उसकी वर्णना की जा रही है। ये अवध प्रांत की घटना है और बहुत ही पुरानी एक पौराणिक कथा है जो कि
सरयू नदी के किनारे एक नगरी का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर सी नगरी थी। क्या नाम था उसका? अयोध्या। ये नगरी ऐसी थी जो बहुत भव्य थी, बहुत ही समृद्ध थी, खुशहाल थी। और लेखक ने तो वर्णना करते करते ये तक कह डाला कि इसकी सीमाओं में दुख को प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी, दुख यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। ऐसा समृद्ध नगर था अयोध्या। उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। बोल रहे उसको तो ऐसा होना ही होगा, क्योंकि वह कहाँ की राजधानी थी? कोसल की राजधानी थी। और कोसल की राजधानी में राज भी किसका था? दशरथ का था। दशरथ कौन थे? बहुत ही कुशल योद्धा थे। उनका शासन था, जो कि खुद ही एक बहुत न्यायप्रिय शासक थे। तो ऐसे न्यायप्रिय शासक की खुद की राजधानी भला न्याय से परिपूर्ण ना हो? महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंश, रघुकुल के उत्तराधिकारी, ये जो महाराज दशरथ थे, ये कौन थे? महाराज अज के पुत्र थे और इनका वंश था रघुवंश, रघुकुल के उत्तराधिकारी। तो ये रघुवंश या रघुकुल, कुल यानी परिवार, वहां के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उनके मन में एक दुख था, छोटा सा दुख। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि वहाँ हर जगह रघुकुल की रीति नीति के दर्शन होते थे। लोगों के आचार व्यवहार, उनके रहन सहन के ढंग, सब कुछ देखकर ऐसा लगता था कि वहाँ मानो समृद्धि केवल उड़ेल दिया गया है और वो पूरा समृद्ध एक नगर है। लोगों का व्यवहार सब कुछ इतना सुंदर, इतना शोभनीय है कि जिसमें किसी भी प्रकार के दुख का, किसी ग्लानि की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन ऐसे में भी राजा दुखी थे। भला जिस नगरी को इतना समृद्ध करके रखा है, उस नगरी के राजा दुखी कैसे हो सकते हैं? लेकिन उस नगरी के राजा दुखी थे, कोई कारण जरूर होगा। छोटा सा दुख था उनको। क्या दुख था? आगे जानते हैं। मन के एक कोने में छिपा हुआ वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तो क्या हुआ कि राजा दुखी थे। कारण हम सबको पता चल गया कि राजा की कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी। ठीक है, क्या क्या नाम था? बड़ी रानी का नाम था कौशल्या, मझली का नाम था सुमित्रा और छोटी वाली रानी का नाम था कैकई। अब ये 3 रानियां थी। राजा की शादी भी बहुत पहले हो चुकी थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा रानियों के साथ जब भी किसी विषय पर आलोचना करते तो यही आके उनके मन में एक टीस सी अनुभव होती और वो रुक जाते। काफी दुखी थे। इतना बड़ा राजपाट, इतनी खुशहाली, लेकिन बच्चों की किलकारी के बिना सब कुछ सूना सा महसूस होता था। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। बहुत सोचा विचारा, बाद में जाकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि से इस बारे में चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, पूरी बात एकदम डिटेल्स में, विस्तार में बताई। रघुकुल
के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो बहुत दिनों से इसके समाधान को ढूंढते ढूंढते लास्ट में जाकर आखिरकार उन्होंने मुनि वशिष्ठ से इस बारे में बात छेड़ी और मुनि वशिष्ठ ने झट उन्हें एक उपाय बताया। बोला कि आप उत्तराधिकारी की चिंता ना करें, आप एक यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, तो पुत्रेष्टि यज्ञ में पुत्र की जो इच्छा है, पुत्र पाने की जो तुष्टि, वो पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से संपन्न होगी। तो वही यज्ञ करने के लिए कहा। यह महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। ठीक है, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तो इसके लिए एक तपस्वी को आमंत्रित किया गया जिनका नाम था ऋषि श्रृंग, और उनकी देखरेख में ये सरयू नदी के किनारे हवन कुंड बनाया गया, यज्ञ कुंड बनाया गया। यज्ञ हुए, तमाम राजाओं को निमंत्रित किया गया, तमाम ऋषि मुनि पधारे, सबने आके यज्ञ में जो है पार्ट लिया, यज्ञ का हिस्सा बने। बहुत सारे मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, जिस प्रकार से हम लोग पूजा देखते आए हैं वैसे भव्य तरीके से पूजा हुई। और अग्नि में अंतिम आहुति जो है राजा दशरथ, जो इन सभी के कर्णधार थे, उन्होंने अंतिम आहुति प्रदान की, डाली। ठीक है, यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। अग्नि देवता ने तुष्ट होकर महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह के नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। जो उनकी इच्छा थी, जिस इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस इच्छा की पूर्ति हुई, उनको संतान हुई। तीनों रानियां ही एक साथ पुत्रवती हुई और तीनों रानियों से धीरे धीरे संतान की उत्पत्ति हुई और राजा का परिवार पूरा हुआ। कैसे कि रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कब दिया? चैत्र माह के नवमी के दिन। ठीक है, जिस दिन अभी आजकल हम लोग उस दिन को राम नवमी के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, अभी वैशाख का महीना चल रहा है, इससे पहले वाला जो महीना था चैत्र का महीना, उसके नवमी तिथि में भगवान राम का जन्म हुआ। उसके बाद सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। माता कौशल्या ने एक ही पुत्र को जन्म दिया, भगवान राम को, और सुमित्रा ने जो है 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, अच्छा, रानी कैकेयी ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था भरत। तो कुल मिलाकर 4 पुत्रों से उनका घर एकदम भरा पूरा हो गया। राजमहल में खुशियां छा गई। जाहिर सी बात है, दुख का कारण एक ही था, और राजा जब खुश है तो प्रजा तो खुश होनी लाजमी ही है। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अभी राजा खुश हुए, वैसे ही न्यायप्रिय राजा थे, तो उन्होंने सबको संतुष्ट किया, दान पुण्य किया और राजी खुशी सब रहने लगे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था।
वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ खेलते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। तो बचपन में चारों बच्चे जब निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, इतने मनोरम लगते, और वो आपस में ही वो एक झुंड बनाकर खेलते। ठीक है, कैसे कि राम लक्ष्मण सब बड़े भाई के साथ रहते, भरत भी, और यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न अलग, भरत और शत्रुघ्न अलग रहते थे और राम लक्ष्मण सब अलग रहते थे। इस तरह से वो लोग अपने में जोड़ी बना कर के खेलते थे। लेकिन अब खेलने कूदने के दिन गए, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और उनको शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अभी आजकल आप विद्यालय में जाते हैं, तब के ज़माने में गुरु के आश्रम, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था। तो उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और मानवीय गुणों के कारण भी। तो क्या हुआ कि भगवान राम जो थे वो तो वैसे ही भगवान के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, तो उनमें सारे मानवीय गुण कूट कूट कर भरे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, उनके अंदर इतनी दया करुणा थी, सबके लिए प्रेम था, न्यायप्रिय थे, और ऊपर से बहुत अच्छे धनुर्धर भी थे, बहुत वीर भी थे। तो ये बात सही है कि उनको उनके गुरुजनों ने अच्छे से शिक्षा दीक्षा प्रदान करके उनको शिक्षित बनाया, योग्य बनाया। लेकिन भगवान राम उन चारों भाइयों में से सबसे ज़्यादा उभर कर आने वाले, तराश किए हुए एकदम मोती की तरह बने थे। इसलिए दशरथ जो उनके पिता थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसलिए नहीं कि वो केवल उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके बड़े बेटे थे, इसलिए नहीं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। इस कहानी में आगे हम राजकुमारों के विवाह आदि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की कक्षा के लिए इतना ही। इतना प्रकरण आप लोग पढ़ के रखेंगे और अगले प्रकरण में हम इतने पोर्शन से आप लोगों को कुछ प्रश्नोत्तर करा के आगे बढ़ेंगे।